Hello student, today I am going to explain you the new chapter cell cycle and cell division. Definition of cell division or cell reproduction. According to cell theory, all new cell arise from the division of pre-existing cells. सेल थ्योरी क्या कहती है कि जितनी भी पुरानी सेल्स होती है वही डिवाइड होती है और उन्हीं से नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है। डुप्लीकेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल डिवीजन और सेल रिप्रोडक्शन। जब इस तरह से सेल का डुप्लीकेशन होता है, मतलब पुरानी सेल से दूसरी नई सेल्स बनती है, तो ये डुप्लीकेशन हो गया है, तो इसको ही सेल डिवीजन या सेल रिप्रोडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट वन, सेल साइकिल। कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ एनी सेल इज कॉल्ड सेल साइकिल। किसी भी सेल के जो कंप्लीट लाइफ साइकिल होती है उसको सेल साइकिल कहते हैं। अब इसका ड्यूरेशन देखते हैं। ई कोली जो होती है, एस्चेरिया कोली जो होती है बैक्टीरिया, उसके अंदर जो सेल साइकिल कंप्लीट होती है वो हर 20 मिनट के अंदर एक सेल साइकिल कंप्लीट हो जाती है। रेट की जो सेल साइकिल जो कंप्लीट होती है 22 से 25 आवर्स में कंप्लीट होती है, जबकि ह्यूमंस के अंदर जो सेल साइकिल कंप्लीट होती है वो 26 आवर्स में होती है। स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल। जो सेल साइकिल कंप्लीट होती है दो फेज में होती है। एक होती है इंटरफेज और दूसरी होती है डिवाइडिंग फेज। इंटरफेज दो सक्सेसिव जो डिवीजन होते हैं, जैसे दो मेटाफेज हो गए। स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल। जो सेल साइकिल कंप्लीट होती है वो दो फेज के अंदर कंप्लीट होती है। पहला फेज होता है इंटरफेज और दूसरा होता है वो डिवाइडिंग फेज या एम फेज होता है। अब इंटरफेज देखते हैं, तो इंटरफेज क्या होता है, इंटरवल होता है। दो जो सक्सेसिव डिवीजन होते हैं, दो सक्सेसिव डिवीजन का मतलब होता है दो माइटोसिस होंगे या दो मियोसिस होंगे या एक माइटोसिस और एक मियोसिस होगा, तो इन दोनों के बीच का जो इंटरवल पीरियड होगा उसको क्या कहेंगे, इंटरफेज कहते हैं। तो इंटरफेज जो होता है वो रेस्टिंग पीरियड होता है, इसको प्रिपरेटरी फेज भी कहा जाता है। प्रिपरेटरी फेज का मतलब होता है इसमें जो नेक्स्ट डिवीजन होता है उसके लिए प्रिपरेशन की जाती है, कुछ रिक्वायर्ड मटेरियल फॉर्म की जाते हैं, इसलिए इस फेज को क्या कहा जाता है, इंटरफेज, रेस्टिंग फेज तथा प्रिपरेटरी फेज कहा जाता है। अब जो इंटरफेज कंप्लीट होता है तीन सब फेजेस में कंप्लीट होता है। पहली जो होती है प्री सिंथेटिक और G1 फेज होती है। अब इसके अंदर जो यंगर सेल्स होती है जिनका साइज कैसा होता है, छोटा होता है, तो फूड मटेरियल को गेन करके वो साइज कैसा कर लेती है, बड़ा कर लेती है। और बड़ा करती है तो ये जो सब फेज होती है, जीवन जो सब फेज होती है वो इंटरफेज की सबसे बड़ी फेज होती है और ये कंप्लीट होती है 10 to 12 आवर्स में। अगर कोई सेल साइकिल कंप्लीट हो रही है 26 आवर्स में, तो उसमें से 10 से 12 घंटे किसको लगते हैं, जीवन फेज को कंप्लीट होने में लगते हैं। इस फेज के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, गोल्गी बॉडीज और वैक्यूल्स, इन सभी का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण सेल का साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। बी सिंथेटिक फेज या एस फेज। इस फेज में क्या होता है, डीएनए जो होता है इसका रेप्लिकेशन होता है। मतलब डीएनए जो होता है अपने सामान्य डीएनए को रिप्रोड्यूस करता है, रेप्लिकेट करता है। इस सब फेज को कंप्लीट होने में 6 to 8 आवर्स लगते हैं। नेक्स्ट वन आती है पोस्ट सिंथेटिक फेज या G2 फेज। इस फेज के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, एमआरएनए तथा आरआरएनए का फॉर्मेशन होता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये हो गई आपकी इंटरफेज और उनकी सब फेजेस। सेकेंड आती है सेल डिवीजन फेज या एम फेज, जो कंप्लीट होगी दो स्टेजेस में। पहली है कैरियोकाइनेसिस, जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और दूसरी है साइटोकाइनेसिस, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। यह जो साइटोकाइनेसिस है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, एक्चुअल में वो साइटोकाइनेसिस है। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं। पहला है अमाइटोसिस। इस डिवीजन के अंदर, इस सेल डिवीजन के अंदर क्रोमोसोम का पार्टिसिपेशन नहीं होता है। इन दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन क्रोमोसोम आर नॉट फॉर्म्ड। तो इस टाइप के जो डिवीजन होता है इसके अंदर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस डिवाइडिंग होता है। सबसे पहले न्यूक्लियस इलोंगेटेड हो जाता है और डम्बल लाइक हो जाता है। डम्बल का मतलब बीच का जो पोर्शन नैरो होगा और आसपास का जो होता है दोनों एंड का जो होता है वो कैसा होगा, ब्रॉड होगा।
और जो नेरो पोर्शन है अल्टीमेटली डिवाइड होकर दो पार्ट में डिवाइड होगा। इस तरह से एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद सेल के चारों तरफ जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, और वो कॉन्स्ट्रिक्ट होते होते भी वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो इस तरह से एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस का, इसके अंदर क्रोमोसोम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और ये पाया जाता है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के अंदर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एमाइटोसिस, इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। पहला स्पेसिफिक फीचर्स जो होता है कि जो क्रोमेटिन होता है उसका कंडेंसेशन नहीं होता है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्रोमेटिन क्या होता है? एक थ्रेड लाइक नेटवर्क होता है जो थीन होता है, और वही क्रोमेटिन कंडेंस होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमोसोम में। तो ये प्रोसेस इस डिवीजन में नहीं पाई जाती है। आप क्रोमोसोम नहीं बनेंगे तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो भी डिसअपेयर नहीं होगी। You can see in this diagram the amitosis cell division in prokaryotes। तो पहले डायग्राम में आप देखेंगे कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या है? एक सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस धीरे धीरे क्या होगा? इलांगेटेड होगा और बीच में से नेरो हो जाएगा। नेरो हो जाने के बाद ये और नेरो होगा, और नेरो हो जाने के बाद ये इसका न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड होगा। उसी के साथ जो इसके सेल मेम्ब्रेन है वो भी कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, और कॉन्स्ट्रिक्ट होते होते क्या होगी? सेंटर वाले पोर्शन में जाएगी और ये सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। इस तरह से एक सेल कितने सेल्स में डिवाइड होगी? दो सेल्स में। न्यूक्लियस का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन इसके अंदर जो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन नहीं होता है।